हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आज मैं आप लोगों के लिए ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज। तो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था, आप लोगों ने डिमांड किया था कि ब्लड बैंकिंग के चैप्टर के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइए। तो आज वैसा वाला सेशन है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गेन होने वाले हैं। But before that, if you are new to my channel, then subscribe to my channel and don't forget to hit that like button। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जब भी कभी आप लोगों का ब्लड बैंकिंग से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आप लोग सोचते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के मन में यही सवाल आता है कि हु डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है हमारा, इसको किसने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन सारे जैसे कि कार्ल लैंडस्टीनर, जॉर्ज पाप, रिचर्ड लोयर एज वेल एज डॉक्टर फेंटूस। ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो इसको ये डिस्कवर हुआ था हमारे 1900। तो जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज के जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, 450 ml कैपेसिटी ब्लड बैग कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ CPDA फॉर होल ब्लड कलेक्शन। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोगों को आंसर देना है। लेकिन इसका आंसर तो आप लोग दे दोगे, लेकिन इससे पहले उसका जो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप लोगों को पता है तो सही है, अगर नहीं पता है, इस कैलकुलेशन के बारे में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को पता होगा ब्लड बैग मेनली होता है आप लोगों का 350 ml का एक होता है, दूसरा होता है आप लोगों का 450 ml का, राइट। तो ब्लड बैग होता है, तो CPDA होता है कि एंटीकोएगुलेंट का नाम होता है। साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन होता है, ये एंटीकोएगुलेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे और भी एंटीकोएगुलेंट होते हैं। क्या आप लोगों को उस एंटीकोएगुलेंट के बारे में पता है जो कि ब्लड बैंक में यूज़ होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो CPDA हम लोग कितना यूज़ करते हैं अगर हम लोग होल ब्लड कलेक्शन करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 450 ml ब्लड बैग में। तो ऑप्शन आर 49 ml, 63 ml, 100 ml एज वेल एज फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 16.5 ml। तो गाइस बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कितना ml हम लोग CPD यूज़ करते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड, कितने अमाउंट के बैग में, 450 ml बैग में। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन में आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि इस कैलकुलेशन के बाद आप लोग कहीं पे भी, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि कितने ml के बैग में कितना अमाउंट ऑफ CPD आप लोग डालोगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 100 ml के लिए आप लोग लेते हो 14 ml CPD, इसको भूलना नहीं है। 100 ml के लिए, राइट, 100 ml के लिए आप लोग लेते हो 14 ml CPD एंटीकोएगुलेंट जो होता है। और उसके बाद 200 ml के लिए कितना लोगे, 300 के लिए कितना लोगे, 400 के लिए कितना लोगे, 400 यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 400, राइट। तो वैसे ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे 14 से, वैसे ही 4 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और उसके बाद 450 ml दिया गया है, 100 ml के लिए आप लोग 14 ml CPDA ले रहे हो, तो 50 ml के लिए कितना लोगे, उसका हाफ करना है। 14 का हाफ कितना हुआ, 7। तो 56 + 7 कितना हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 63 ml। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि 450 ml बैग में आप लोग कितना CPD यूज़ करोगे, यानी 63 ml आप लोग CPD यूज़ करोगे। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि 350 ml बैग में हम लोग कितना CPD यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, और उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस बी इज़ ऑल्सो नोन एज, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, बॉम्बे एंटीजन, लीवर एंटीजन, ब्लम्बर्स एंटीजन, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी के नाम से भी ऑल्सो जानते हैं। तो बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे एंटीजन, लीवर एंटीजन, हेपेटाइटिस से रिलेटेड क्या ये लीवर एंटीजन हो सकता है,
क्या ये ब्लम्बर्स एंटीजन हो सकता है या फिर ऑस्ट्रेलियन एंटीजन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन हम लोग बोलते हैं वही जो हेपेटाइटिस बी एंटीजन को, ठीक है। और उसके बाद चलिए उसके ब्लड बैंक से थोड़ा सा रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे कि आरडीपी हो गया, एफएफपी हो गया, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आरडीपी यानी रैंडम डो, एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये सारे आप लोगों का फुल फॉर्म जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि सेपरेशन के बाद जो कंपोनेंट हम लोग ब्लड का कंपोनेंट जो सेपरेट करते हैं उसके लिए ये चीज़ें हम लोगों को क्या सिर्फ प्लेटलेट चाहिए, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुका है। तो ऐसा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के दिन में अगर आप लोगों का अगर आरबीसी शॉर्ट हो रहा है तो आप लोगों को सिर्फ आरबीसी दिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा होल ब्लड दिया जा रहा है इंक्लूडिंग प्लाज्मा, प्लेटलेट, सब कुछ भाई। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन लोगों को भी चाहिए, किसको प्लाज्मा चाहिए, किसको प्लेटलेट्स चाहिए। तो क्यों हम लोग पूरा होल ब्लड हम लोग वेस्ट कर दें एक ही पेशेंट के ऊपर? तो इसीलिए ब्लड कंपोनेंट्स जो होता है वो सेपरेट होता है, जिसको जो चाहिए, जिसको प्लेटलेट चाहिए, जिसको प्लाज्मा चाहिए, जिसको आरबीसी चाहिए, वो सब कुछ आप लोगों को पर्टिकुलरली उसको दिया जा सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे डेवलप हो चुका है। उसी के साथ चलते हैं और एक नया सा वर्ड आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पढ़ा होगा, दैट इज सागम। सागम, SAGM, सागम ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता क्या है? तो सागम इज ए व्हाट? एंटीकोआगुलेंट, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव सोल्यूशन, और ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का पूरा सेशन का, जितना चीज़ हम लोगों ने बात कर चुके हैं या फिर आगे करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यही सागम है। ये मेन टारगेट है एग्जामिनर का। तो सागम होता है, क्या होता है? एडेनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये होता क्या है? ये एंटीकोआगुलेंट नहीं होता है, ठीक है। मुझे पता था आप लोग यही सोच रहे हो कि हाँ ये भी CPD ACD की तरह ये भी एक एंटीकोआगुलेंट होगा, बट नहीं, ये एक होता है एडिटिव सोल्यूशन। ये किस लिए एडिटिव सोल्यूशन है, ये किस चीज़ में ऐड होता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सागम एक एडिटिव सोल्यूशन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, एडिटिव सोल्यूशन। तो ये क्या करता है ना, आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है उसको 7 डेज तक एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। जब हम सेपरेट करते हैं, जब हम आरडीपी को सेपरेट कर देते हैं, यानी आरडीपी यानी रैंडम डोनर प्लाज्मा, इसको जब हम सेपरेट कर देते हैं उसके बाद ये जो सागम होता है एडिटिव सोल्यूशन होता है, हम लोग ऐड करते हैं ब्लड में टू एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का जितना दिन तक उसका लाइफ स्पैन है उसको 7 डेज तक और एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? दैट इज नथिंग बट एडिटिव सोल्यूशन, दैट इज द सागम। उसका फुल फॉर्म क्या है? एडेनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप लोगों को अच्छे से ये याद रह जाएगा, आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और भी एक क्वेश्चन रह गया है, आप लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन के बारे में आप लोग हमेशा हेल्थ सेक्टर में सुन रहे होंगे। तो क्या गाइस आप लोगों को पता है कि ये ट्रांसफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट ट्रांसफ्यूजन? तो ऑप्शन सारे जैसे कि मैं आप लोगों के लिए रखी हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस डन इन क्रॉस मैचिंग, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन ब्लड बैंक टू अनदर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। सपोज मैं ह्यूमन स्पीसीज हूँ और दूसरा कोई ह्यूमन स्पीसीज है और ब्लड डोनेट हो रहा है यहाँ पे, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनिमल ब्लड फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया के ब्लड लाने के लिए एनिमल ब्लड, तो क्या इसको ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो जस्ट फॉर फन आप लोग सोच सकते हो कि ये वाला ऑप्शन ऐसा ही दिया गया है। लेकिन ये जो ट्रांसफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, आप लोग ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे को भी थोड़ा पता चले। आप लोगों को ट्रांसफ्यूज़न इतना सारा आप लोग ब्लड बैंकिंग के बारे में, इम्यूनोहेमेटोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है ये तो जनरल लोगों को भी पता है। क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है? तो चलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ह्यूमन स्पीसीज से ह्यूमन स्पीसीज, होमोसैपियंस से होमोसैपियंस, जो सेम स्पीसीज में ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं इतने सारे चीज़ें पढ़ने के बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में।
तो बहुत ही कम टाइम का आज वीडियो था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था, इसीलिए मैं मतलब जितना सारा क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाई इम्पोर्टेंट था, मेरे को लगा कि हाँ इतना आप लोगों को बता देती हूँ। आगे देखूँगी जितना सारा प्रिपरेशन हो कर पाऊँगी मैं अच्छे से आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही लाने के लिए ट्राई तो कर ही रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फाइनल क्वेश्चन के पास। फाइनल क्वेश्चन जनरल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से ऊपर है। और गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये बात है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है आज का इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, और इसमें एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर मत करना, इम्पोर्टेंट सा लेना। तो क्वेश्चन हियर इज जनरल वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन ब्लू कलर, ब्लैक कलर बैग, रेड कलर बैग एज वेल एज येलो कलर बैग। तो डस्टबिन्स जो होते हैं हमारे, आप लोगों को पता होगा हॉस्पिटल में रेड कलर के बैग जो बिन होता है, ब्लैक कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो आप लोगों को पता भी है कि ये जो 4 डस्टबिन हैं ये अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वेस्ट इसमें डाले जाते हैं। तो ये 4 का इम्पोर्टेंट क्या क्या डालते हैं उसमें, ये आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसीलिए गाइज आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ाई करना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कौन सा वेस्ट कौन सा डस्टबिन में डाला जाता है। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नीडल जैसे आप लोगों का जो हो गया, नीडल टाइप, स्काल्पेल टाइप चीज़ें, इसको किस में ऐड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ दिया गया है जनरल वेस्ट। तो जनरल वेस्ट जो होता है हम लोग ब्लैक कलर का जो बीन होता है, ब्लैक कलर का डस्टबिन होता है, ब्लैक कलर का बैग होता है, उसके अंदर में हम लोग जनरल वेस्ट डालते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है रेड कलर बीन में हम लोग कौन सा वेस्ट डालते हैं? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहिए। डाउट हो रहा है कोई भी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।